फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम करवा चौथ व्रत की कहानी सुनेंगे। तो कहानी सुनने के लिए मैंने एक प्लेट में स्वास्तिक का चिन्ह बना लिया है। इसके बाद सुपारी से बने हुए गणेश जी विराजमान किए हैं। तो पहले मैंने ये बाजरे के दाने रखे हैं, उसके ऊपर गणेश जी को विराजमान किया है। उसके बाद गणेश जी को तिलक किया है। इसके बाद जितनी महिलाएं कहानी सुन रही हैं सभी को तिलक करेंगे और सभी एक एक लोटा जल लेंगे और सभी अपने हाथों में अनाज के दाने ले लेंगे। या तो आप बाजरे के दाने ले लें, चावल के दाने ले लें या गेहूं के दाने ले लें। इसके बाद हम लोग कहानी सुनेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक साहूकार था। साहूकार के 7 बेटे थे और एक बेटी थी। साहूकार की बेटी अपने 7 भाइयों की बहुत ही लाडली थी। 8 भाई बहन एक साथ खाना खाते थे। जब तक बहन खाना नहीं खाती थी, भाई भी खाना नहीं खाते थे। करवा चौथ का व्रत आया, बहन ने करवा चौथ का व्रत कर लिया। भाई दोपहर में घर पे आए और बोले चल बहन खाना खाएंगे। तो बहन ने मना कर दिया कि नहीं भाई, आज मैं खाना नहीं खाऊंगी क्योंकि मेरा करवा चौथ का व्रत है। जब चांद निकलेगा मैं तभी खाना खाऊंगी। अब भाई बहुत चिंतित हो गए। सब भाइयों ने सोचा कि ऐसे तो हमारी बहन भूखी रहेगी। 7 भाइयों ने योजना बनाई कि हम अपनी बहन के लिए चांद उगा देंगे। अब 7 भाई गांव की नहर पे चले गए और सबसे ऊंचा जो पेड़ था उसके ऊपर जाकर आग जला दी। आग जला के उसके आगे छलनी रख दी। अब वो देखने में चांद जैसा लगने लगा। एक भाई घर गया भागा भागा, बहन चांद निकल गया, चांद निकल गया। वो ऊपर गई, देखा चांद तो निकल गया। नीचे आके अपनी भाभीियों से बोली भाभी चलो अर्घ दे दो, चांद निकल गया। भाभी बोली ननद जी हमारे नाम का चांद नहीं निकला है, हम तो अर्घ नहीं देंगे। ये तो आपके नाम का चांद निकला है, आप अर्घ दे दो। वो ऊपर गई छत पर और चांद को अर्घ दे दिया। अर्घ दे के नीचे आई, खाना खाने बैठी। पहला टुकड़ा तोड़ा, उसमें बाल आ गया। दूसरा टुकड़ा तोड़ा, उसमें छींक आ गई। तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आ गया कि राजा जी का लड़का बहुत बीमार है, अभी भेज दो। अब उसकी माँ ने भेजने के लिए संदूक खोली। 3 संदूक खोली, तीनों में सफ़ेद कपड़े निकले। आखिरी में सफ़ेद साड़ी पहन कर ही भेज दिया। जाते टाइम अपनी बेटी को एक सोने का टका दे दिया। बोली बेटे जो भी रास्ते में मिले सबके पैर छूती चली जाइयो और जो भी तुझे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दे उसी को ये टका दे दियो और उसके पैर पकड़ के बैठ जाइयो, वही तेरा सुहाग बचाएगी। बोली ठीक है माँ, चली गई। अब रास्ते में जो भी मिले सबके पैर छूती हुई चली गई। किसी ने भी सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद नहीं दिया। घर के पास चली गई। इधर राजा का लड़का गुजर गया, यानी कि उसका पति गुजर गया। घर के पास गई तो घर के दरवाजे पर ही एक छोटी सी लड़की खड़ी थी। जैसे ही उसके पैर छुए वो बोली सदा सुहागन रहो। अब उसके पैर पकड़ के बैठ गई। छोटी सी लड़की बोली कि मेरे पैर छोड़ दो। बोली पैर तो नहीं छोड़ूंगी, आपने मेरा सुहाग लिया है, आप ही मेरा सुहाग दोगी। वो बोली कि 7 भाइयों की बहन पैर छोड़ दे, भूखी मरनी पैर छोड़ दे, दिन में चांद उगावनी पैर छोड़ दे। वो तो करवा चौथ माता थी। अब 7 भाइयों की बहन तो पैरों में लेट गई। हे माता माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई, ये गलती अनजाने में हुई, आगे कभी भी ऐसी गलती नहीं होगी। आगे मैं हमेशा करवा चौथ का व्रत विधि पूर्वक करूंगी। अब करवा चौथ माता को उस पर दया आ गई। करवा चौथ माता ने अपने हाथ की मेहंदी में से मेहंदी निकाल के दे दी, मांग में से सिंदूर निकाल के दे दिया, चिटली उंगली से छींटे मारे, उसका पति हरी हरी करके उठ गया। अब अंदर गई तो सास बोली बहू क्या करा, मेरा बेटा कैसे जिंदा हुआ। बोली माँ जी मैंने तो कुछ ना करा, करवा चौथ माता ने सुहाग लिया था, करवा चौथ माता ने वापिस दे दिया। उसकी सास ने सारे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया, सभी महिला करवा चौथ का व्रत जरूर करें। हे करवा चौथ माता, जैसे उसके साथ पहले हुई किसी के साथ मत हुई हो और जैसी बाद में हुई सबके साथ हुई हो, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखियो। इसके बाद हमें गणेश जी की कहानी सुनेंगे। एक बार एक बुढ़िया थी, गणेश जी की भक्ति करा करती। रोज मिट्टी के गणेश बनाती, गल जाते, मिट्टी के गणेश बनाती, गल जाते। अब बुढ़िया के घर के सामने ही सेठ की हवेली बन रही थी। बुढ़िया जाके कारीगर से बोली कि कारीगर कारीगर मेरे पत्थर के गणेश जी बना दो। कारीगर बोले जितनी देर में बुढ़िया तेरे गणेश जी बनाएंगे इतनी देर में तो हमारी दीवार बन जाएगी। बुढ़िया बोली भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। ये कह के बुढ़िया अपने घर आ गई। अब कारीगर जब भी दीवार बनाए दीवार टेढ़ी हो जाए, जब भी दीवार बनाए जब भी दीवार टेढ़ी हो जाए, चीने और ढा दे, चीने और ढा दे। ऐसे ही शाम हो गई। सेठ जी आए। सेठ जी बोले आज कुछ भी काम नहीं हुआ। तो कारीगर ने सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे एक बुढ़िया आई थी, पत्थर के गणेश जी बनवा रही थी, हमने मना कर दिया और उसके बाद ये दीवार सीधी नहीं हो रही। अब सेठ जी बोले कि मेरे को बुढ़िया के पास लेके चलो। बुढ़िया के पास गए।
सेठ जी बोले, हे मैया मेरी दीवार सीधी करा दे, मैं आपके लिए सोने के गणेश जी घड़वा दूंगा। इतना कहते ही दीवार सीधी हो गई। सेठ जी ने बूढ़े माता के लिए सोने के गणेश जी घड़वाए। हे गणेश जी महाराज, जैसे सेठ की दीवार सीधी की, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबके सभी काम सीधे करना और सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। इस तरह से हम करवा चौथ व्रत की कथा सुनेंगे। फ्रेंड्स, कथा सुनने के बाद जो हमारे हाथ में बाजरे के दाने हैं, इनमें से थोड़े से हम लोटे में डाल देंगे और बाकी हम अपने पल्लू में बांध लेंगे। जब हम चांद को अर्घ देंगे तो ये दाने हम चांद को समर्पित करेंगे। तो इस तरह से हम लोग कहानी सुनेंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल माई पैसिफिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।